गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था कल, यानी कि आपको रिजल्ट को लेकर के, यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड था वो जारी कर दिया गया था। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपकी ओएमआर सीट थी, यानी कि आप लोगों ने ओएमआर सीट डाउनलोड कर लिया था और ये कई दिन पहले आ गया था, एक हफ्ता पहले ही वो जारी कर दिया गया था। उसके बाद रिजल्ट, यानी कि ओएमआर सीट में नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट में कम नंबर हैं। तो आखिर ये रीज़न क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा नंबर हैं और यहाँ पे कम नंबर हैं? देखिए, यहाँ पे अगर 100 अभ्यर्थियों की बात करें हम, तो 100 अभ्यर्थियों की बात करें यदि, तो लगभग 70% जो है यहाँ पे 70% यहाँ पे अभ्यर्थी जो है, यहाँ पे इनका जो है नंबर कम हुआ है, ठीक है? यहाँ पे नंबर कम हुआ है लगभग 70% अभ्यर्थियों का। तो कहीं न कहीं देखिए बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे इस सिचुएशन में, जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी झूठ नहीं बोलेंगे। मान लीजिए इसीलिए हमने यहाँ पे 100 अभ्यर्थियों को रखा कि 100 छात्र थे, तो मान लीजिए 70 लोग यहाँ पे सही बोल रहे होंगे, मान लीजिए 30 लोग झूठी बोल रहे होंगे कि जो है नंबर कम नहीं हुआ है। तो देखिए जिसका नंबर कम हुआ है वो कम बता रहा है, जिसका कम नहीं हुआ है वो कम नहीं बताएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से था। यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बता देते हैं जो आप लोग आपत्ति कर रहे हैं, यानी कि 3 से लगा करके 13 जनवरी तक आपत्ति करने के लिए आपको दिया गया था टाइम। लेकिन यहाँ पे देखिए एक नोटिस, यानी कि यहाँ पे जो है आपको सलाह दी जा रही है। सलाह का मतलब ये है कि यहाँ पे सावधानियां आपको बरतनी है। आपत्ति सबमिट करने के पूर्व, ठीक है, सुनिश्चित कर लें, यानी कि अभ्यर्थी जो है सुनिश्चित कर लें कि उनकी आपत्ति या शिकायत प्रकाशित विज्ञापन एवं संबंधित सूचनाओं में उल्लेखित विभिन्न अर्हताओं या शर्तों के अनुरूप इस शपथ पत्र में अंकित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, जिससे रिलेटेड आप शिकायत करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, या मतलब किसके अनुरूप है या नहीं है, उसको आपको सही रूप से जो है मिलान कर लेना है पहले, उसके बाद ही आपको आपत्ति करना है। तो इस प्रकार से आपको देख ही सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन डेट और पेमेंट डेट, एप्लीकेशन डेट, ये सारी चीज़ें तो आपकी हो गई। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ था ये था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और पेपर कटिंग में भी हमने आपको बताया था कि पेपर कटिंग में भी नोटिस मतलब वहाँ पे जारी किया गया था कि यही चीज़ जारी किया गया था कि आपको जो भी करना है वो सावधानी पूर्वक करना है, अन्यथा आप पे जो है कार्रवाई की जाएगी। यदि गलत पाया गया आपका आपत्ति, जो भी आपत्ति आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे आपका वो हो, जैसे मान लीजिए भाषा अर्हता को लेकर के जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको लेकर के आप कर रहे हैं, ठीक है, या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बाद उसको लेकर कर रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो आ रही है आपकी ओएमआर सीट और जो आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है, इन दोनों में लेकर आ रही है। ओएमआर सीट में तो नंबर यहाँ पे अधिक नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एससी, यानी कि एससी का मतलब है कि आपका स्कोर कार्ड, ठीक है, तो स्कोर कार्ड में यहाँ पे नंबर कम दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप आपत्ति कर रहे हैं। तो पूरे अच्छे तरीके से इसको जांच करके ओएमआर सीट मिला करके और जो फाइनल आंसर की थी उसको मिला करके दोनों, ठीक है, एक बार हम आपको सलाह देंगे कि आप अपना ओएमआर सीट और जो फाइनल जो आंसर की आई थी, जिस सब्जेक्ट था, जो भी सब्जेक्ट आपका था, वो दोनों अच्छे तरीके से मिला लीजिए। अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका ओएमआर सीट है उसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यहाँ पे डैश खाली जो है ब्लैंक दिया हुआ है, यानी कि ब्लैंक का मतलब ये हो गया। और यहाँ पे अनअटेम्प्ट की बात चल रही थी और जो क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे लगा हुआ था उस पर हमने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए जो भी चीज़ें हैं आप इसको अच्छे से देखिएगा। हम आगे बात देखिए यहाँ पे जो क्वालिफाइंग पेपर था आपका, देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है 8/12/2023, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ है, रोल नंबर यहाँ, ठीक है, जिनका भी था ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या समझना है, और यहाँ जो आपका क्वालिफाइंग पेपर था, यानी कि जो 30 नंबर का था, यहाँ पे 30 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर था, जिसमें आपको जो है 9 नंबर लाने थे, यानी कि 9 नंबर आपको पासिंग के लिए लाने थे, 22 आपका हिंदी था और 8 आपका जो है इंग्लिश का प्रश्न आया था। तो देखिए यहाँ पे खाली कर दिया है, ये चीज़ खाली कर दिया है, ठीक। और यहाँ देखिए जीएस मार्क, यानी कि जीएस का नंबर ये है और सब्जेक्ट मार्क ये है, यानी कि सब्जेक्ट है, और इनका टोटल मिला करके 74 नंबर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये इन्होंने यहाँ पे जो गलती की है, यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर को यहाँ पे हटा करके इन्होंने गलती कर दिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हम लोग कर रहे थे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए 9 तारीख को पेपर था और 7 तारीख को, वो भी रात में, जब अभ्यर्थी एक राज्य से दूसरे राज्य में पेपर देने जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से आता है, ठीक है, या जो भी हो नोटिस आता है कि आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको इस ये प्रकार के जो है रखनी है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए जो अभ्यर्थी पेपर देने के लिए वो ट्रेन में चढ़ गए, ठीक है, जिनका भी पेपर है, तो ऐसे अभ्यर्थी या वो ट्विटर हैंडल देखेंगे या अपना जो है पेपर की तैयारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है।
तो इसको लेकर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। और हमने अभी आपको दिखाया भी था कुछ दिन पहले कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी नोटिस जारी किया गया था टीआरई 1 में, वो चीज़ें वहाँ पर हमने आपको बताया। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एक कमेंट है यहाँ पे, यहाँ देखिए सुधांशु ठाकुर जी का है। यहाँ पे इन्होंने लिख रहा है कि सर बीपीएससी के 6 to 8 में मैथ साइंस में 2 क्वेश्चन गलत हैं, मैंने रिक्वेस्ट भी डाली थी, ठीक है, बट आंसर की में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्या करूं? तो यहाँ देखिए सभी लोग जो है, सभी अभ्यर्थी जो हैं वो अपना जो भी आपत्ति है वो करते रहिए, ठीक है, जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको बता दें क्लैरिफिकेशन, यदि आपको पता नहीं हुआ क्लैरिफिकेशन के बारे में तो आपको बता दे रहे हैं। पीपीएस मान लीजिए आपका कोई सवाल हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों ने यहाँ पे इन्होंने 2 क्वेश्चन के लिए जो है रिक्वेस्ट डाली थी, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पे विवादित प्रश्न था, उस पर उन्होंने डाला, ठीक है। अब इनके जो प्रश्न थे, ये प्रश्न यहाँ पे जो है बीपीएससी के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। अगर ये आपका प्रश्न है तो ये क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। और क्लैरिफिकेशन वो होता है कि आप जो पूछना चाहते हैं, यहाँ पे जो आप पूछ रहे हैं कि डाली थी बट आंसर की में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्यों चेंज नहीं हुआ ये पीपीएससी का काम है, वो बताएंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, वो क्लैरिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको क्या क्लैरिफिकेशन होता है उसको। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये है अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्विटर हैंडल था। यहाँ देखिए टीआरई कैंडिडेट मे बी सी द फैक्ट अटैच हाउ एवर कैन यू कम आउट विथ फर्दर क्लैरिफिकेशन इफ सो रिक्वायर्ड। यानी कि ये कुछ आपके प्रश्न होंगे, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके, ठीक है, आप इस प्रकार से रखेंगे। और यहाँ पे देखिए इसके जवाब, यहाँ पे संभावित जो कारण थे, रीजन क्या था कि आपको इस प्रकार से हुआ था, तो ये टीआरई 1 का है। इसी प्रकार से आपको क्लैरिफिकेशन जो है बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। रीजन वो बताएंगे कि किस रीजन के कारण से आपका इस प्रकार से हुआ है। वैसे भी जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपत्ति जरूर करेंगे, यानी कि आप बिल्कुल चूकिएगा नहीं। 3 से लगा करके 13 तारीख तक आपत्ति आपको बिल्कुल करना है। और जो भी आपका मतलब जो भी दिक्कत है वो आपको बताना है, चाहे वो एमआर को लेकर के हो या आपके स्कोर कार्ड को लेकर के। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो आपका स्कोर कार्ड है वहाँ पे बहुत गड़बड़ी देखने को मिला है, यानी कि नंबर इतने ज़्यादा कम हो गए हैं अभ्यर्थियों के, 4 से 5 6 नंबर तक जो है कम हुए हैं। हमने तो अभी एक कमेंट आपको देखा है कि उनका जो है 7 नंबर जो है उन्होंने बता रहे थे कि 6 से 7 नंबर वो बता रहे थे कि मेरा कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जितनी उम्मीदें अभ्यर्थी बनाए हुए थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उम्मीदें अब जो है उम्मीदों पर जो है पानी फिरता नजर आ रहा है। इसको देखते हुए अगर 6 से 7 नंबर कम होते हैं, 8 नंबर कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा दिक्कत है। अगर 1 नंबर 2 नंबर कम होते हैं तो बात अलग की बात है, लेकिन ये भी नहीं, ये जो 1-2 नंबर है, इस 1-2 नंबर की वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट, हजारों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 1-2 नंबर की वजह से जो है यहाँ पे बाहर हो सकते हैं। अगर देखिए इस प्रकार से रहा, नंबर कम रहे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि समझिए एक तरह से दिक्कत हो जाएगी। यानी कि जिनको उम्मीद थी, चाहे उनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से हो, ठीक है, या किसी कारणवश यदि नहीं सिलेक्शन हुआ, ये कट ऑफ पर हो या कट ऑफ से ऊपर नंबर आ रहा है उस वजह से नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगा। यानी कि बीपीएससी को बताना पड़ेगा कि आखिर रीजन क्या है कि इस हुआ नहीं। यहाँ पे इस आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 में देखिए बहुत सारे कैंडिडेट, यानी कि देखिए 26/2023 में टीआरई 1 में अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा नियुक्त पत्र में नहीं लेने की एवं विस्तृत, यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे कहना चाहते हैं ये कि जो टीआरई 1 में कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, देखिए विद्यालय योगदान, यहाँ देखिए विद्यालय योगदान नहीं देने वाले या योगदान के पश्चात भाग जाने वाले 99 बीपीएससी टीआरई 1 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। और ये बक्सर की खबर है, आपको बता दें ये बक्सर की खबर है। आप स्क्रीन पे डेट भी देख रहे होंगे 6/1/2024 को ये नोटिस जारी किया गया था। और देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट्स के साथ यहाँ पे नाम दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, थंब इम्प्रेशन हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। यदि उसमें कैंडिडेट पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो परीक्षा कोई और दे रहा था, ज्वाइन कोई और कर रहा है। तो यदि देखिए जो थंब इम्प्रेशन आपका लग रहा है, ठीक है, जो थंब इम्प्रेशन है, इसकी वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। जिनको नौकरी मिल चुकी है वो भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, बस डर उनको ये है कि कहीं पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी बीपीएससी। तो ये सारे आप नाम देख सकते हैं, ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सब पीआरटी के लेवल के हैं, यानी कि जो पीआरटी का था आपका वैकेंसी थी वो सब पीआरटी वाले ही हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से बहुत ही कैंडिडेट, मतलब कि कईयों 99 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने अभी आपको दिखाया है कि 99। अगर देखिए अगर यही काम पहले हो गया होता तो कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्री आपकी आई थी टीआरई 1 में 2772 के आसपास जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की गई थी, कहीं ना कहीं 10,000 से ऊपर ही आपको देखने को मिलती है। अगर सप्लीमेंट्री इससे ज़्यादा भी हो जाती, क्योंकि आए दिन जो है कोई ना कोई जो है हर जगह जांचें चल रही हैं, पकड़े भी जा रहे हैं अभ्यर्थी।
तो ये सब काम जो है पहले अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है।